पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप सभी भक्तों ने याद किया और आपकी सहायता के लिए मैं आ गया। ओम जय जय ओम। ओम जय जय ओम। ओम जय जय ओम। हमारा प्लान काम कर गया। आज यो बच्चा चोर ना बच पाएगा। बेटा, इस बच्चे में अलग सा तेज है। लाओ, इसे मेरे पास दो। ये बच्चा चोर पकड़ लो इसने। भागने की कोशिश भी मत करियो बाबा। चारों ओर पुलिस फैली हुई है और यहाँ सबने पता है कि तूने इस बच्चे को किडनैप करके इसने टोकरी में बंद किया था। अब वक्त आ गया है जब तेरा असली चेहरा यहाँ सबने नजर आएगा। बच्चा चोर और पाखंडी दोनों? क्या हुआ, हैरानी हो रही है? अरे भक्तजनों, श्रद्धालुओं, घंटाघर बाबा जैसा कोई बाबा है ही नहीं। जनता भी देखना चाहती है इस दाढ़ी के पीछे घंटाघर बाबा का असली चेहरा क्या है। ये जाल तुझे पकड़ने के लिए बनाया गया था। अरे बाबा, तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहू बेटी के साथ बदतमीजी करने की, इस पर हाथ उठाने की? समझता क्या तू अपने आप को? हाँ, इसका दिल दुखा के तेरा मन नहीं भरा तो तूने इसको फिजिकली हर्ट कर दिया। दशहरे के समारोह के लिए किसी भी तरह की आपको सहायता चाहिए, योगदान चाहिए, तो हमारा परिवार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। व्यस्त चल रहे हो दामाद जी, अब तक जवाब बना दिया। काफी व्यस्त चल रहे हो क्या दामाद जी, जो अभी तक जवाब बना दिया? वो नहीं पता है, मेरी एक्सीडेंट की वजह वो है। हमारा बेटा छीन लिया हमारे से। मैं ना छोड़ूंगी तेरी बहन को। इस राज को छुपाने के लिए आप मुझसे जो कहेंगी मैं वो करूंगा। तो सुन, तन्ने हमारी बेटी से ब्याह करना होगा। उसने मेरा भेजा मैसेज पढ़ लिया है, पक्के से रिप्लाई करेगा मीत। मैं जान कर रहूंगी कि आखिर वो क्या मजबूरी है जिसकी वजह से मीत नीलम से शादी कर बैठा। शायद इस तोड़ते पापा जी और मीत ने जोड़ने का रास्ता मिल जाए। राज को अच्छा लगेगा अगर यहाँ पर होने वाले रावण दहन के डिस्कशन को तू सीरियसली लेगा तो। बैठ जा चुपचाप।
तेरा चेहरा देखकर समझ सकती हूँ मीत कि तू कितने दर्द से गुजर रहा है। ठीक है, फिर आपकी चुप्पी को आप कहाँ समझूंगी, बता देती हूँ उन्हें। आखिर अपनी छाती पे 100 मन का बोझ लेके कब तक बैठूंगी मैं। नहीं प्लीज, अब नीलम को कुछ नहीं बताएंगी। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। प्लीज मेरे फोन का इंतजार कीजिए, और जब तक हम लोग बात नहीं कर लेते आप प्लीज कुछ नहीं करेंगे। हेलो नीलम, नीलम मेरी बात ध्यान से सुनना और समझ। आप हमारी बात सुनो पहले दामाद जी। अम्मा आप, अम्मा मैं आपको फिर से कॉल करने ही वाला था। अम्मा आप मेरी बात समझिए। अब मैंने फोन लगा लिया ना, तुम्हारी बात सुन। देखो यहाँ पे ईसा के पास दीप के नाम का तोहफा आया है, और वो भी सिंदूर और चिट्ठी है उसमें। अब ऐसा घटिया मजाक आपने तो ना किया होगा। अम्मा मैं क्यों भिजवाऊंगा अम्मा, बिल्कुल नहीं। तो फिर किसने भेजा ये? कौन है वो जिसको ये मालूम है कि दीप अब इस दुनिया में ना है? अम्मा मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा है, इसीलिए तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज आप नीलम से इस बारे में कुछ मत कहिएगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अम्मा हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, और मैं नीलम को ये सच्चाई क्यों बताऊं? क्या आप अम्मा क्या बोल रही हैं? आपको क्या हो गया? मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे फोन पर बात कर रहा था ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। हमारा फोन 3-4 दिन से मिली नाराज हो गया है कहीं। फिर आपको समझ के मैं किससे बात कर रहा था अब तक? और आपके फोन से किसने मुझे मैसेज किया कि आप नीलम को सब कुछ सच सच बता देंगी? 1 मिनट, मतलब कोई आपको हमारे फोन से फोन कर रहा है, और यहाँ पे ईसा को दीप के नाम की सिंदूरदानी भेज रहा है। मतलब ये तो कोई सोची समझी चाल है। इसका पता लगाना पड़ेगा दामाद जी, इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए। कोई तो है अम्मा जो या तो सब कुछ जानता है या जानने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले की बात पूरी तरह बाहर चली जाए, हमें उस इंसान का पता लगाना होगा अम्मा, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। हाँ दामाद जी, आप एक काम करो, आप पहले तो ये पता करो कि हमारा फोन आखिर है किसके पास। इसका मतलब अम्मा का फोन यही है, तीरथ में, मेरे आसपास। और वो जिस भी इंसान के पास है, उस इंसान ने 24 घंटे मुझ पर कड़ी नजर रखी हुई है। लेकिन यहाँ तो हमें कोई नहीं जानता। फिर मैं सोच रही थी ये जो तीसरा इंसान है जिसने ईसा को सिंदूरदानी भेजी और हमारे फोन से आपको फोन किया है, कहीं ये मीत हुडा तो ना है? कहीं ऐसा तो नहीं अम्मा, जो कुछ भी कह रही है वह सही है। अगर वो फोन मीत के पास हुआ तो मुझे जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा कि वो फोन किसके पास है। एक और दिन गुजर गया जब पापा जी ने मीत से बात तक ना की।
और इस बात का दुख उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। पर बहुत जल्द सब बदल जाएगा। दशहरे में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मन में पूरा यकीन है करेली काकी का फोन मन्नी मीत की मजबूरी तक पहुंचा देगा। क्या फोन इसके पास है? और अगर फोन इसके पास नहीं हुआ तो नहीं, सब कुछ सोच समझ के करना बेटर है। अम्मा, मैंने नीलम के नाम एक चिट्ठी लिखी है। ऐसी बातें फोन पर बताना सही नहीं होगा, इसलिए ये चिट्ठी आज रात ही मैं तीरथ के लेटर बॉक्स से बेच दूंगा। जब नीलम लेटर पढ़ेगी तो उसे सच पता चल जाएगा। मीत ने करेली काकी के फोन पे मैसेज तो ना भेजा? करेली काकी के फोन पे मैसेज कैसे पढ़ूं? इसने मेरे ऊपर शक ना हो जाए। ये मेरा भेजा हुआ मैसेज पढ़ क्यों नहीं रही है? मतलब अम्मा का फोन इसके पास नहीं है। फोन जिसके पास भी हो वो मैसेज पढ़ेगा जरूर और मेरे ट्रैप में फंसेगा भी। आज रात वो जरूर लेटर बॉक्स से लेटर चुराने की कोशिश करेगा। करेली काकी का फोन तो बंद हो गया। अगर मैसेज मीत ने भेजा है तो मैं पढ़ूं कैसे? इंसान के वास्ते 3 चीजें सबसे ऊपर हुए हैं। उसका परिवार, खून का रिश्ता और औलाद की खुशी। और माड़ी मीड़ों की खुशियों के आगे अगर कोई भी आया ना तो उसे हटाने के लिए मन्निया पड़ा हाथ खून से भी रंगना पड़े तो मैं तैयार हूं। और अभी तो मन्ने यो पता लगाना होगा कि यो आखिर है कौन जिसे दीप के बारे में सब मालूम है। यो है जो हमारे कमरे की तरफ जा रहा है। तुम्हारी जिद है वो कि तुम्हें वो सच जानना है। बार बार जिद कर रही हो ना तो सुनो। जानना चाहती हो ना तुम कि मैंने नीलम से शादी क्यों की?
लैला मर नीड़ो ना हो सकती, नीड़ो ना हो सकती। मैंने और नीलम ने एक साथ एक रात बिताई थी। वो रात ही कुछ ऐसी थी, मैं बहक गया था। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू। झूठ नहीं बोल रहा हूं मीत। जिद थी ना तुम्हारी, सच सुनना चाहती थी ना तुमने मुझसे बार बार जिद की कि तुम्हें सच जानना है, तो सुनो, यही सच है ना। झूठ बोल रहा है तू, चाहे हमारे बीच कितने भी फासले क्यों ना आ जाए, पर आज भी तन्ने इतनी अच्छी तरीके से तो जानती हूँ मैं कि झटते पकड़ लूं जब तू झूठ बोले। तो जब तू झूठ कहता है ना, तो तेरी आंखें मन ने बता देती हैं। एक बात तो तय, तेरी जो भी मजबूरी है ना, वो जितनी बड़ी है उससे कई ज्यादा बड़ी उस मजबूरी ने निभाने की वजह है। शायद किसी की खुशी हो, किसी की उम्मीद हो और किसी के भरोसे से जुड़ी हुई। पापा जी ते सीखा है ना यो तूने, किसी का दिल ना दुखा सकता, तू कदे कुछ गलत ना कर सकता। जानती हूँ मैं। अरे बोल रहा हूं ना मैं तुम्हें, नहीं चलना साथ में तो नहीं चलना, बात खत्म। वो मीत है ना जिसने मैं जानती थी, वो मीत जो भी करता और एक बच्चे ने कदे ना रुलाता। तुमने भागना है ना अपनी जिम्मेदारियों से तो भाग जा, मैं भी तेरे पीछे ना आने वाली तेरी मिन्नतें करने। आज से इस बच्चे ने मैं अकेले संभाल लूंगी और तू इसकी तरफ देखना भी मत। I'm sorry मैंने तुम्हें रुलाया, पर आज का दिन मुझे मेरे दोस्त दीप को देना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ दीप का। इतने क्या हो गया, बच्चे के साथियों का ऐसे ना करता। जीजा जी, मैंने तेरे और ईशा के लिए एक बेहतरीन सा पैकेज चूज किया है, वो भी कसौली में। तू जानता है ना तू बेस्ट है। क्या आपके मित्र की कोई निशानी है आपके पास? अगर है तो आप उसे यहां चढ़ा दीजिए। हाँ हेलो दामा जी, वो दीप का पेड़ जो है ना, वो मीत उड़ा के हाथ लग गया है। जिस तरह से मीत ने अपना बॉन्ड बनाया हुआ इस बच्चे के साथ कि ऐसा लगता है कि उस बच्चे के बिना रह ही नहीं सकता। ये कितनी ताज्जुब की बात है ना, इतनी देर हो गई और मीत अभी तक नहीं आया इस बच्चे के पास। अजीब है ना। अच्छा मीत,
सामूहिक प्रार्थना के लिए मंदिर में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मेरा जाना थोड़ा जरूरी है। तुम बच्चे का ख्याल रखना, अपना भी। हाँ, मैं आती। अरे अरे बाबा, अरे बाबा, इसको भूख लगी होगी, देख लेना। क्या हो गया, क्या हो गया? चलो। मीत काफी देर से गायब है, गया कितने? अब आप अपने मित्र की आत्मा के शांति के लिए इस कोरे कपड़े पर मृतक दीप का नाम लिख दीजिए। मीत? हाँ बेटा बोलो। हेलो पापा जी, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। मीतू जो हमें दिखा रहा है वो सच। मीत क्या कर रहा है तू? फोन दे। मीत क्या कर रहा है? फोन। मीत क्या कर रहा है? फोन दे। फोन दे। मीत मेरा फोन। मीत। हेलो हेलो बेटा। अरे इनका कुछ समझ में नहीं आता। उस बदमाश को पकड़ने के लिए लोग आपस में झगड़ा करने की एक्टिंग कर रहे हैं या असलियत में झगड़ रहे हैं? तन्ने क्या लगता है तू मेरा फोन छीन लेगा तो मैं रुक जाऊंगी? रोक लेगा तू मन्नू? रख ले फोन। मैं खुद पापा जी के पास जाऊंगी, उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगी। फिर जब वो तेरे से सवाल पूछेंगे ना कि किसकी आत्मा की शांति की पूजा कर रहा है, ईसा का क्या कनेक्शन है और क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तू नीलम से ब्याह कर बैठा, तब मैं देखती हूँ तू कैसे जवाब बना दे सकता। जाना है तो जाओ मीत। डैड को सब कुछ बता देना चाहती हो तो जाओ बता दो, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लेना। अगर ये बात मैं तुम्हें बता सकता होता ना मीत, तो तुमसे कभी छुपाता नहीं, तुम्हें कब का बता दिया होता। अगर तुमने कभी भी मुझसे लगाव रखा है या तुमने मुझे कभी भी समझने की कोशिश की है तो मत बताना डैड को। आगे तुम्हारा फैसला है मीत, तुम्हारी मर्जी। बताना चाहो या रुक जाओ। नहीं ईशा भाभी, जब तक अम्मा की नाराजगी मुझसे दूर नहीं हो जाएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी।
हाँ तो मत खाओ, मुझे भी तुम्हें खाना खिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो इंटरेस्टेड इस बात में हूँ कि आखिर अम्मा और तुम्हारे बीच की टेंशन की वजह क्या है। अम्मा जी, आप कहिए ना नीलम दीदी को खाना खाने के लिए। सुबह से उन्होंने खाना तो छोड़ो, पानी तक को हाथ नहीं लगाया, बस रोए जा रही हैं। लैला नाम है मेरा, और लैला वही करती है जो उसका दिल करता है। रात में जिस नीलू के दर्शन हुए मंडे और अभी जो संस्कारी नीलू हमारे सामने बैठी है, दोनों के हाव भाव स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। मारे तो समझ से परे से कि नीलू ने हुआ कैसे। अम्मा जी बताइए ना, आप क्यों नाराज है नीलम दीदी से? तू खाना रख दे और जाके अपना दूसरा काम कर। जी अम्मा जी। ले खाना खा ले। नहीं, पहले आप कहो कि आप मुझसे नाराज नहीं हो। आज मैं थारे साथ जगराते में गुप्ता जी के यहाँ जाऊंगी और मिसेस गुप्ता से सारा सच जानने के बाद ही बताऊंगी कि मैं थारे से नाराज हूँ घृणा हूँ। चलेगी ना हमारे साथ? हाँ 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 माँ, मैं जरूर चलूंगी। मैं खुद चाहती हूँ कि आपका ये वहम टूटे। हमारे साथ चलने की बात पे भी इसके चेहरे पे तो सिकड़ी ना आई, ऊपर से ये खुश है। इसका मतलब कि कल रात ये जगराते में थी, पर वो छोरी जो अपने को लैला बता रही है वो कोई और से। झगड़ा हुआ है ना, तुझे उसकी कोई बात बुरी लगी ना, देख मैं समझाऊंगी उसको कि वो आज के बाद कोई ऐसी बात ना बोले जो तेरे दिल को चुभ जाए। रुक जाना भी नहीं मॉम, एक बात मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं और ये बात आप भी जानती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो करेगी वही जो उसे करना है। और जिंदगी में कई बार आपके लिए गलत फैसले आपको जिंदगी जीने का सही मतलब सिखा जाते हैं। शायद यहां आना मेरा गलत था मॉम, उसके साथ यहां होना ही गलत था। मैं जा रहा हूं। और बच्चा, उस बच्चे से भी मुंह मोड़ के चला जाएगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम दोनों ने ली थी ना। जब वो डैड का बेटा बनकर डैड को संभाल सकती है ना मॉम, तो वो उस बच्चे को भी संभाल सकती है। पुलिस स्टेशन गई है उस बच्चे को लेकर। मैं दुआ करूंगा कि उस बच्चे के माँ बाप उसको जल्द से जल्द मिल जाए। किसी भी माँ बाप को उसके बच्चे से दूर रहने का दुख ना बर्दाश्त करना पड़े। हमारी परीक्षा पूरी हो गई है कमल, बच्चा हाथ लग चुका है। अब जल्द से जल्द हमें इसे भेंट चढ़ा के यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, इससे पहले हम तक कोई पहुंच जाए। पूजा, इसने मेरा चेहरा देख लिया है। होश में आते ही सब कुछ बक देगी और फिर पूरे स्टेट की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी और तुरंत हम तक पहुंच भी जाएगी। धर्मशाला में हमारा पता लिखा हुआ है।
तो अब क्या करेंगे? करना क्या है, अगर बिच्छू डंक मारना शुरू कर दे तो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ते, पैरों तले कुचल देते। यही करना होगा इसके साथ। मौत ही इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकती है पूजा। पूजा तुम इस बच्चे को संभालो और इस पे भी नजर रखना। मैं जाकर जल्दी ही एक बोरी का बंदोबस्त करता हूँ। इसे बोरी में डाल के ले जाएंगे ना तो किसी को शक नहीं होगा। नजर रखना। ये तुम्हें बताना होगा कि बच्चा इनके पास है। उसका फोन तो मेरे पास है। पिछले 1 घंटे से मैं आपकी वाइफ को फोन कर रहा हूँ। बच्चा और आपकी वाइफ कहाँ है? आप ही लोग बहुत जिद पर अड़े हुए थे ना कि हम लोग बच्चे की देखभाल बहुत ही अच्छी तरह से कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात रही। आपको तो ये भी नहीं पता है कि बच्चा इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं बच्चे और अपनी वाइफ को लेकर पुलिस स्टेशन आता हूँ। हाँ, पूजा, पूजा पानी। कमल, और कितनी दूर? बस पूजा, थोड़ी ही दूर है। इस पड़ाव के बाद हमें वो मिल जाएगा जिसके लिए हम यहाँ आए थे, हमारा बेटा। चलो। मॉम, मीत बच्चा लेकर आप लोगों के पास वापस आई क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? जरा डैड से पूछिए अगर उनसे कोई बात हुई हो तो। 1 मिनट। राज, आपकी मीत बहू से कोई बात हुई है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई। बबीता जी फोन स्पीकर पर डालिए और पूछिए उससे कि हुआ क्या है। मीत? वो एक्चुअली मीत को बच्चा लेकर पुलिस स्टेशन जाना था, वो अभी तक पहुंची नहीं। तो उसको फोन कर लेना बेटा, तो पता चल जाएगा वो कहाँ पर है। नहीं लगा सकता फोन क्योंकि उसका फोन मेरे ही पास है। थोड़ी देर पहले मैंने उससे ले लिया था। जब तूने उसके साथ झगड़ा किया था? वाह, ये सिर्फ उस लड़की को तकलीफ देना जानता है और कुछ भी नहीं। अब एक बात कान खोल के सुन ले, बहू बेटा को ढूंढ के ला, वरना अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। बेटा तू ढूंढ ना कि मीत बहू कहाँ पर है, मुझे टेंशन हो रही है अब। मम्मा प्लीज परेशान मत होइए। मीत मंदिर में थी, मैं वहीं जा रहा हूँ, एक बार देख कर आता हूँ। हाँ हाँ। दशहरे का दिन है, गुप्ता जी के घर में भीड़ होगी। अभी भी सब सच सच बता दे, वरना सबके सामने तमाशा बन जाएगा। आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? जब आपके अपने एक झूठ को सच मानकर बार बार दोहरा रहे हो ना, उससे इनकार करना। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच नहीं है अम्मा। सच ये है कि नवरात्रि की हर रात मैं गुप्ता जी के घर पर ही थी, और वहां पहुंचकर अगर मेरी एक भी बात झूठ निकले ना, तो आप बेशक मुझे जान से मार दीजिएगा।
सॉरी, वो गलती से टकरा गया था। क्या सॉरी? देख के ना चला जाता। सॉरी निकाल। सॉरी माता जी। क्या हुआ? अम्मा, अम्मा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वापस घर चलते हैं ना प्लीज। घर तो वापस ना जाएंगे। आज मन ने सारी सच्चाई जाननी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चल बहाने ना बना। जैसे सच्चाई आ जाती है ना सामने, जैसे तेल आ जाता है पानी के ऊपर, वैसे ही सच्चाई। नीलू, नीलू, कमल, हमारा मकसद कैसे पूरा होगा अगर हम पकड़े गए तो? ऐसा नहीं होगा पूजा। आज ही रावण दहन के बाद ये पूजा करनी होगी और बच्चे की भेंट भी चढ़ानी होगी। लेकिन अगर बच्चा ही छीन गया तो? पूजा भाभी सॉरी, सारे कमरों की चेकिंग हो रही है, इसलिए इस कमरे की भी चेकिंग करना जरूरी है। इनकी बीवी और साथ में एक बच्चा मिसिंग है। आपके कमरे की तलाशी लेनी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।